Our today's work, illustration number 7. XYZ were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Following was the balance sheet as the date of dissolution. XYZ 3 पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है डिसोल्यूशन की डेट को. क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स मिसिस एक्स लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल अकाउंट्स XYZ. एसेट साइड क्या गिवन है? बैंक बैलेंस, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड गुडविल. और आपको क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. क्या प्रिपेयर करने हैं? नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. तो सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, कौन सा अकाउंट बनता है हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट. उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन द लास्ट बैंक अकाउंट. तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं कैसे बनेगा. रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा? बैलेंस शीट से जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी हैं वो ट्रांसफर करेंगे. कौन सी साइड? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. और जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे. कौन सी साइड? डेबिट साइड. क्या क्या ट्रांसफर होगा? क्रेडिटर्स मिसिस एक्स लोन, ये भी ट्रांसफर होगा. एक्स लोन ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में आएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये रियलाइजेशन अकाउंट में तब आएगा अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई क्लेम या लाइबिलिटी गिवन हो. अगर क्लेम या लाइबिलिटी गिवन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पर. इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है तो इसलिए ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, ये कहाँ ट्रांसफर होंगे? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD करके आप ट्रांसफर करोगे. नेक्स्ट एसेट साइड, बैंक बैलेंस ये ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में. ये कहाँ जाएगा? ये बैंक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड राइट करोगे. डेटर गिवन है और प्रोविजन भी गिवन है आपको. तो जो डेटर है वो तो फुल अमाउंट से हमारे जाएंगे. कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड. बट जो साथ में प्रोविजन गिवन है ये कौन सी साइड जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा. स्टॉक ये भी ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर होंगी, प्लांट एंड गुडविल ये दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी. अब रियलाइजेशन अकाउंट में और क्या क्या अमाउंट आएगी, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आएंगी वो एडजस्टमेंट से देखते हैं. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस. फर्स्ट क्या है? एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू. जो इन्वेस्टमेंट है वो किसने टेक ओवर की हैं? एक्स ने टेक ओवर की हैं. और किस वैल्यू पर ली है? 25% पर. तब रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट के बजाय क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा. हम राइट करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और उसमें अमाउंट कितनी आएगी? इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 की है, उसमें 25% उसका निकाल कर और ऐड कर दो, 5,000 आ जाएगा. वो उसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25,000 में. इट मीन्स एक्स कितने में इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है? 25,000 में. तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी? रियलाइज्ड अमाउंट 25,000. नेक्स्ट है वाई टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,000. वाई जो है वो 5,000 के डेटर ले रहा है, लेकिन कितने अमाउंट में, कितने रुपीज में ले रहा है? 4,000 में. तो हम 5,000 की एंट्री नहीं करेंगे, हम कितने की एंट्री करेंगे? 4,000 की. अब इसे हम कहाँ राइट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. बाय वाइज कैपिटल कितना आएगा? 4,000. बट हमारे डेटर कितने से कम हो जाएंगे? 5,000 से कम हो जाएंगे. टोटल डेटर हमारे हैं 15,000 के. 5 वाई ने ले लिए, रिमेनिंग कितने रह गए? 10 रह गए. उसका प्रोसीजर क्या है? रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू. जो 10,000 के हमारे डेटर्स रह गए उनसे कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है? 75% मीन 7,500. तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. थर्ड है हमारा स्टॉक इज सोल्ड फॉर ₹59,000, प्लांट इज सोल्ड फॉर ₹40,000. ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे बाय बैंक अकाउंट.
Expenses of realization amounted to rupees 1000. It was also found that there is a liability for rupees 8000 for damages which also had to be paid. Realization expense है 1000 के, वो हमें पे करने हैं, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 8000 की, ये भी हमें पे करनी पड़ेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे टू बैंक अकाउंट 8000. अब यहाँ और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. अगर और कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को हम नील मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं. जैसे आपको इन्वेस्टमेंट, डेटर और स्टॉक का तो ट्रीटमेंट गिवन है, लेकिन प्लांट और गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन ये साइलेंट है, तो हम ये मानेंगे उनकी वैल्यू कितनी रह गई, ज़ीरो रह गई. रियलाइज्ड वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनकी रियलाइज्ड वैल्यू का रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बट अगर लाइबिलिटी कोई ऐसी गिवन है जिसके बारे में, जिसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, वो हमें फुल अमाउंट से पे ऑफ करनी पड़ेगी. तो हमें यहाँ क्रेडिटर्स गिवन थे, ये भी हमें पे करने पड़ेंगे. मिसिज एक्स लोन है, ये भी हमें पे करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स और मिसिज एक्स का लोन हम पे कर देंगे. और कितनी अमाउंट आ जाएगी, 18,500 प्लस 5000. तो इस वे से ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में. कैसे प्रिपेयर होगा रियलाइजेशन अकाउंट? यस, अवर रियलाइजेशन अकाउंट इज टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल हमने ट्रांसफर कर दी. इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका ट्रांसफर हो गया, क्रेडिटर ट्रांसफर हो गए, मिसिज एक्स लोन ट्रांसफर हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर हो गया. उसके बाद हमने एसेट को रियलाइज किया. डेटर 75% मिले थे हमें, तो वो हमारे आगे 7500. नेक्स्ट स्टॉक है वो 59 में सेल किया, प्लांट 40 में, तो ये टोटल अमाउंट जितने में हमने एसेट सेल किए हैं. उसके बाद जो एक्स और वाई ने एसेट ली हैं, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल, वो अमाउंट हम डाल देंगे. एसेट रियलाइज करने के बाद अब किसको पेमेंट की जाएगी, लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी. तो सबसे पहले आपके क्या पे होंगे, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस. कौन से एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कितने के हैं हमारे 1000 के हैं. नेक्स्ट हम पेमेंट किसकी करेंगे, डैमेजेस 8000 पे कर दिया. उसके बाद हमने क्रेडिटर और मिसिज एक्स लोन पे कर दिया 23,500 का टोटल. अब रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड आएगा. अब ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था. इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट. एक्स ने लोन दिया हुआ है, तो वो कैसे प्रिपेयर होगा आपका, देखो बाय बैलेंस BD. सबसे पहले हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 8000 का, उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे कितने अमाउंट से, 8000 से. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में हमारा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट देखो कैसे प्रिपेयर होगा. सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर होंगे 60,000, 56,000, 40,000. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड हमारे पास कोई भी नीचे क्लेम या कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो हम ये सारा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो बाय कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, 10,000 एंड 5,000. उसके बाद जो पार्टनर्स ने एसेट टेक ओवर की हैं वो लिखोगे. एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, वाई ने डेटर टेक ओवर की थी. फिर रियलाइजेशन पर भी लॉस आया, वो भी कौन सी साइड आएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगा. टू रियलाइजेशन अकाउंट ये लॉस ट्रांसफर कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. उसके बाद जब आप इस कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करोगे तो जो लास्ट बैलेंसेस हैं वो किस में ट्रांसफर होंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे. तो हम यहाँ राइट करेंगे टू बैंक अकाउंट. जो भी बैलेंस आया है, बैलेंसिंग फिगर आई है किसकी, कैपिटल अकाउंट की, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. ये इनकी फाइनल पेमेंट है. लास्ट में हमारा बनेगा बैंक अकाउंट. अब जितनी भी एंट्रीज किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, वो हम ट्रांसफर करेंगे. सबसे पहले तो एसेट साइड से बैंक बैलेंस हमने ट्रांसफर किया, तो हम यहाँ राइट करेंगे टू बैलेंस BD 1000. उसके बाद डेबिट साइड क्या आएगा, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है हमें किससे, एसेट को रियलाइज करने से, वो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी.
क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन जो हमने पेमेंट की है, ठीक है, यहाँ टू रियलाइजेशन जो हमें रिसीव हुई थी यहाँ आएगी। बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए थे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अदर लाइबिलिटीज जो हमने पे की हैं। वाई का लोन पे किया है हमने, और पार्टनर्स को कैपिटल की पेमेंट किया है, पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट की है। अब जब हम अपने बैंक अकाउंट में सारी आइटम ट्रांसफ़र करने के बाद टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, जिससे हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर की अर्थमेटिक एक्यूरेसी का हमें पता चल जाए। तो ये थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 7। आई होप यू अंडरस्टूड। We will do illustration number 8 in the next video.